राजा अंग का अत्रि जी के उपदेश से इंद्र सदृश पुत्र पाने के लिए तपस्या करना। स्तोज जी शौनक आदि ऋषियों से बोले कि महातेजस्वी अंग जी, उन महात्मा इंद्र जी की लीला संपदा भोग विलास देखकर सोचने लगे कि इंद्र के तुल्य पुत्र हमारे कैसे हो। वह धर्मात्मा भी एक ही हो। एक क्षण मात्र चिंता करके सत्य में तत्पर अंग जी अपने घर आए और अपने पिता अत्रि जी से बड़ी नम्रता से प्रणाम करके पूछा कि किस पुण्य समाचार के करने से पुरुष इंद्रत्व भोगता है। वह किस पुण्य की बड़ी पुष्टता है। कैसा कर्म किया है। वह किस प्रकार का तप किया है और पूर्व समय में किसका आराधन किया है। हे सत्यवानों में श्रेष्ठ, ये हमसे विस्तार सहित कहो। अत्रि जी बोले कि हे महाभाग, बहुत अच्छा जो हमसे ऐसा तुमने पूछा। हे वत्स, अब इंद्र का चरित्र हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। पूर्व काल में एक बड़े मेधावी सुव्रत नाम उत्तम ब्राह्मण हुए। उन्होंने कृष्ण ऋषिकेश जी को तपस्या से संतुष्ट किया। इससे वे कश्यप जी के वीर्य से अदिति जी के पुण्य गर्भ में प्राप्त हुए। वह उत्पन्न होकर श्री विष्णु भगवान के प्रसाद से देवराज गए। यह अंग जी बोले कि पिता को प्रिय इंद्र के समान पुत्र हमारे कैसे उत्पन्न हो। इसका उपाय आप हमसे कहें। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। यह अत्रि जी बोले कि हे महामते अंग, संक्षेप रीति से महात्मा तुवृत का सब पुण्य चरित्र सुनिए। जिस प्रकार से पूर्व काल में मेधावी सुवृत जी ने श्री हरि की आराधना की थी, वह उनका भाव भक्ति व ध्यान देख श्री जगन्नाथ जी ने उनको दूसरे जन्म में महापद दिया। जिस पद के अधीन चराचर सब तीनों लोक हैं, वह विष्णु के प्रसाद से जैसे इंद्र उसे भोगते हैं। इस प्रकार इंद्र का किया हुआ सब तुमसे कहा कि हे सत्यम, श्री हरि भक्ति से भाव सहित ध्यान करने से संतुष्ट होते हैं। वह जिसकी भक्ति से श्री हरि संतुष्ट होते हैं, उसे सब कुछ दे देते हैं। इससे सब कुछ देने वाले सर्व संभव सर्वज्ञ सब जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष श्री गोविंद जी की आराधना करो। हे पुत्र, उनसे जिस जिस पदार्थ की इच्छा करोगे सब पाओगे।